खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आज हम अजमेर में मौजूद हैं। वैसे बात की जाती है जब ग्रामीण भारत की, तो देश की 65% आबादी ग्रामीण है, यानी गांव की आबादी है। फर्स्ट फेज में जब पहली वेव आई थी कोरोना की, तो सब कोई कम से कम ये संतुष्टि थी कि हमारे गांव बचे हुए हैं, गांव तक ये महामारी नहीं फैली है। लेकिन सेकेंड वेव ने इसे भी गलत साबित कर दिया। सेकेंड वेव जैसे ही आई, उसके बाद सबसे ज़्यादा संक्रमित अगर कुछ हो रहे हैं तो वो गांव हो रहे हैं। लगातार महामारी के आंकड़े यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। और इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि जो सुविधाएं गांव में होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आती हैं। अब अजमेर में हम मौजूद है। आपको लग रहा होगा कि अजमेर में गाँव की क्या तस्वीरें हम दिखाएंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं दूर दराज के गाँव की, तो कहा जाता है कि वहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँची होंगी। लेकिन क्या जो जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय हैं, क्या उनके आसपास सटे गाँव में सुविधाएँ हैं? और इसी का जायज़ा आज हम लेंगे और यही देखने की कोशिश करेंगे, हकीकत आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो ये आसपास के गांव हैं, जहां पर विकास होना चाहिए, जहां पर कोविड को लेकर इंतजाम होने चाहिए, क्या वो इंतजाम यहां पर है या नहीं। हकीकत देखने की कोशिश करते हैं। आज हम पहुंच गए हैं अजमेर ज़िले के एक अहम गांव में, हाथीखेड़ा गांव, जहां की आबादी करीब 25,000 है। ग्राम पंचायत और इसी से सटे हुए दो और गांव हैं, काजीपुरा और बोराज। लेकिन अहम बात यह है कि यहां पर 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। आंकड़े यहां पर कह सकते हैं कि रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आएगा। ये मौतें कैसे हुई ये लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मौतें हुई हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर टेस्टिंग नहीं है, सैम्पलिंग नहीं है, पॉजिटिव केसेस आने पर कोई दवाइयाँ नहीं है। लोग अपने मन से ही इलाज घरों में रहकर कर रहे हैं। अगर सैम्पलिंग होने लगे या टेस्टिंग हो तो यहाँ पर जानकारी मिल सके कि कितने लोग यहाँ पर पॉजिटिव हैं, क्योंकि खांसी, बुखार, जुकाम जैसे जो मामूली सिम्टम जो कोविड में होते हैं वो घर घर में नजर आएंगे। अब ऐसे में चलिए जानने की कोशिश यहाँ के लोगों से भी करते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या इंतजाम है और लोग कितने जागरूक हैं। टीका यहाँ पर लगा आपको? लगा है। लगा है? दोनों लग गए, एक ही लगा है? एक ही लगा है। कब लगा था? बेड लगा हुआ ना स्कूल में। हाँ, स्कूल में। टाइम हो गया या अभी लगा है? तो बे स्कूल का लगा जो है, महीनों 15 दिन। अच्छा। यहाँ पे टेस्टिंग होती है क्या? कोविड को सुना है आपने? कोरोना क्या है? तो कोरोना तो बाहर है, तो सुना ही है। हाँ? सुना है कि क्यों होता है, कैसे बचना है? बस बाहर है, इसको तो सुना ही है। हाँ। तो यहाँ टेस्टिंग होती है या नहीं होती? टेस्ट किया है कि पता चले किसको है नहीं है? अब आपने तो घर पे कोई नहीं है। हाथ जोड़ा तो भगवान ने मान लिया। और बाहर बुखार तो आती है, विषाणु प्रॉब्लम कौन। मास्क लगाते हैं आप? मास्क गया मैं। हाँ। धो के रखा है। धो के रखा तो बार मैं नहीं तो लगा बार धो सुखाइए। हाँ, अच्छा। ठीक है भैया, एक बात बताइए, यहाँ पे कितने मामले सामने आए हैं कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर? तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ये टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं। तो फिर पता कैसे चलेगा कितने मामले आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इसलिए तो नहीं आ रहे आप कह रहे हैं? नहीं। लेकिन यहाँ तो हमने सुना है और जानकारी मिली कि बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम कोरोना हो रखा है, टेस्टिंग होती नहीं है, इसलिए सब घर में ही है अपने। अड्डा तो कौन नहीं अड्डा तो नहीं। हाँ, ठीक ठाक है। अच्छा, विषाणु प्रॉब्लम कौन नहीं ज्यादा। हाँ, कोई ज्यादा परेशानी हाँ, नहीं परेशानी है। कौन ना। लेकिन आपको नहीं लगता टेस्टिंग हो तब तो पता चले अगर किसी को है तो? अब तो हाथ बुखार आई, हाँ। मन दवाइयाँ गोदे जीवई हैं। हाँ। तो दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं? नहीं। सरकारी स्तर पर घर पे कोई आया हो, जांच किया हो, सर्वे किया हो, कुछ ऐसा हुआ क्या? ऐसा कोई नहीं आया। आंगनबाड़ी की जीवन है। हाँ। यहाँ जो आंगनबाड़ी में आपको दवा मिलती है? बड़ी है ना बे। हाँ। आंगनबाड़ी में सुविधा करे मिलेगा ना आपने। अच्छा बे। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल रहे क्या मामले कोई सामने नहीं आए क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं हो रही है? टेस्टिंग को लेकर आप लोग ने कहा नहीं कि यार कोई टेस्टिंग करे, पता चले? घर घर में सर्दी जुकाम के लोग रोगी हैं। नहीं। मैं तो बस 70 को घर पे जावा नहीं। हाँ। मैं अपना घर में रहूँ, कोई क्या आस पास जावा नहीं। अच्छा, लॉकडाउन होने से आपको क्या लगता है कि ठीक है लॉकडाउन रहना? नहीं, आपने ठीक किया। आप तो कभी दवा भी कोना अपना घर बिल जा रहा बिल जा घर पे जो घर पे रहना ठीक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि मामले यहाँ पर है नहीं,
इसकी वजह ये है कि टेस्टिंग नहीं हो रही, जो कि इन्होंने कहा कि टेस्टिंग हो नहीं रही है, पता चलता नहीं है कि कौन पॉजिटिव है नहीं है, लेकिन हम घर पे ही रहते हैं। इनका कहना है कि लॉकडाउन है अच्छा है, इसी से कुछ कोशिश की जा सकेगी कि इस पर नियंत्रण पाया जाए। हालांकि चलिए कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की, ताकि हकीकत पता चल सके कि इंतजाम यहाँ पर हाथीखेड़ा गाँव में कैसे है। हाथीखेड़ा गांव है ये, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि मामले भी बहुत आए हैं, मौतें भी यहाँ पर हुई। ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ नहीं है और ना ही कोई बताने से बच रहा है। हालांकि एक भाई साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, हाथीखेड़ा के ही रहने वाले हैं आप? जी जी मैम। देखिए सन्नाटा है, लोग बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन का भी असर कह सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर व्यवस्था क्या है कोरोना को लेकर कि अगर किसी को हो तो कैसे पता चले, क्या दवाइयाँ मिलती हैं या नहीं, क्या व्यवस्था है? मैम अभी तक तो यहाँ कोई किसी प्रकार का सर्वे हुआ नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, अगर हुआ भी होगा तो मेरे नज़र में नहीं है मैम। ठीक है। और जहाँ तक है कोरोना का सभी पालन कर रहे हैं और सभी परिवार अपने अपने घरों में, लॉकडाउन है। अच्छा, अपने स्तर पर तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्तर पर इंतजाम होने चाहिए क्या वो है? टेस्टिंग क्या हुई है यहाँ पर? कोई टेस्टिंग नहीं हुई है मैम। हाँ टेस्टिंग हुई नहीं है अभी तक, तो किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर किसी को कोरोना हो जाए, कोई पॉजिटिव हो, तो क्या करते हैं यहाँ पे लोग? जेलन जाके वहाँ टेस्ट करवाते हैं। यानी अजमेर जाके सीधे? बिल्कुल अजमेर, यहाँ कोई सुविधा है नहीं तो हमारे। यहाँ पर भी तो होगा ना, पीएचसी होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, है यहाँ तो वहाँ कोई बैठता है? कोई फैसिलिटी है नहीं, सुविधा है नहीं, कोई नहीं बैठते वहाँ तो अभी। कोविड को लेकर नहीं है या सामान्य में भी नहीं है? नहीं सामान्य में तो रहते, कभी कभार आते हैं। कभी कभार हाँ आते हैं। कभी कभार। और कोविड को लेकर नहीं है? नहीं, अभी यानी कि तो- हाथीखेड़ा के गांव के लोग जब भी कुछ ऐसे दिक्कत हो सीधे अजमेर पहुंचते हैं? हाँ जेलन जाते हैं, वहीं चेकअप करवाते हैं, या स्वास्थ्य केंद्र कोई भी हो गवर्नमेंट का, वहाँ जाके करवाते हैं। लेकिन इस गाँव में नहीं है? हाँ अभी गांव में तो कोई इस तरह की कोई आया भी नहीं है सर्वे के लिए, कोई चेकअप। अच्छा, ये तो बहुत टाइम हो गया और अब तो गांव तक में फैल गया है। पहले तो चलो गांव में नहीं था, गांव वाले खुद ही इतने। अभी हमने सुना है कि यहाँ पर गलियों को भी बंद कर रखा था एकदम से कि कोई बाहर ही आना। हमारे सरपंच साहब है लाल सिंह जी, उन्होंने अच्छे कदम भी उठाए और उन्होंने जो है लॉकडाउन पूरा गलियों वगैरह बंद भी किया था और उन्होंने स्प्रे भी किया था, सैनिटाइज किया था। हाँ बाकी गवर्नमेंट की ओर से तो किसी तरह का यहाँ अभी कुछ मैंने देखा नहीं है मैम। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या है? चलिए, अगर कोरोना को लेकर इंतजाम नहीं, लेकिन वैक्सीन वगैरह लगी है? वैक्सीनेशन तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है तलाई है, यहाँ पे लग रही है, आज भी लग रही है। आज के डेट में 45 एंड अबव जो भी है उनके लग रही है, जो सेकंड वैक्सीनेशन लगाना वो भी लग रही है आज। अच्छा, मैंने सेकंड डोज भी दी जाती है। लेकिन अच्छा, 18+ को शुरू नहीं हुआ क्या अभी? नहीं 18+ का तो ऑनलाइन डिमांड हो रहा है ना, उनका तो ऑनलाइन साइट पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उनका तो हो नहीं रहा अभी। मतलब गाँव में अभी नहीं हो रहा है? हाँ अभी गाँव में नहीं हो रहा, गाँव का ही एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ अभी 40+, 45+ हुआ है, लेकिन 18+ अभी शुरू नहीं किया? नहीं वो नहीं हुआ अभी। चलिए ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया है कि यहाँ पर है तो, लेकिन कभी कभी खुलता है। सामान्य इलाज अगर करना हो तो उसके लिए दवाइयाँ यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन कोविड को लेकर कोई इंतजाम नहीं है, कोरोना को लेकर कोई प्रबंध यहाँ पर नहीं है। और इसके लिए जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो सीधे जेएलएन जाता है। वैसे सर्दी जुकाम और जिस तरह के सिम्टम्स है तो लोग घरों में ही अपने स्तर पर इलाज कर रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग होती नहीं है, इसलिए साफ आंकड़े नहीं आते। और जब आंकड़ों की बात की जाती है तो आंकड़ों का खेल यहाँ पर कर दिया जाता है। सरकारी स्तर पर यहाँ पर कुछ भी साफ नहीं कहा जाता कि कितने पॉजिटिव केसेस यहाँ दर्ज किए गए हैं हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत में। क्योंकि बता दें आपको, देखिए 25,000 की आबादी है, जिसमें 3 गाँव यहाँ पर शामिल होते हैं। हाथीखेड़ा उसी में से एक है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जिन लोगों से बात की है वो तो कह रहे हैं कोई टेस्टिंग नहीं है, इंतजाम नहीं है, जाना भी होता है तो अजमेर जाना होता है। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का इन्होंने जिक्र किया, तो जरा वहाँ भी देख लेते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। हालांकि ताला लगा ना मिले ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितने भी अब तक के हम उप स्वास्थ्य केंद्र पर गए हैं दौरा करने के लिए, वहाँ की हकीकत जानने के लिए, ताला ही मिला है। तो उम्मीद करते हैं आज कोई स्वास्थ्यकर्मी वहाँ पर मौजूद मिले। और हाथीखेड़ा के इस वक्त हम उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंच चुके हैं, जिसका जिक्र लोग कर रहे थे कि वैसे इंतजाम कोविड को लेकर यहाँ पर कुछ नहीं है, सामान्य दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो तब मिलेंगी जब रोज़ाना यहाँ पर कोई आएगा, कभी कभार ये खुलता है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम कि यहाँ पर जिस तरह से गेट में जंग लगा है, गेट खोलने में ही दिक्कत हो रही, लगता नहीं रोज़ाना ये खुलता होगा। और ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा हमें तस्वीर ना दिखे, लेकिन वही दिख रही है। यानी उप स्वास्थ्य केंद्र तो है और बाकायदा यहाँ पर ताला लगा हुआ है। टीकाकरण कक्ष है, दवाई कक्ष है, ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ताला लगा, यानी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ खास यहाँ पर नहीं, लेकिन ये इतना ज़रूर लिखा है कि 8 से 12 बजे तक का वक्त यहाँ पर खुलने का है गर्मी के दिनों में। और क्योंकि अभी 11:30 बजे हैं
तो ऐसे में बंद कर देना वक्त से पहले तो तब होता जब ये खुलता, और जैसा कि लोग जिक्र कर रहे थे कि ये खुलता ही नहीं है। और यही तस्वीरें देखिए, और इसके आसपास के देखिए, ये देख के लगता नहीं है कि यहाँ ये कोई दवाखाना है, कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर लोगों को कुछ इलाज मिल सके। और हालत इसकी देखिए, इतनी जर्जर हालत है। और बड़ी बात यह है कि देखिए अजमेर संभाग मुख्यालय से जुड़ा हुआ ये गांव है, कोई बहुत दूर नहीं। अगर हम ये कहें कि बहुत इंटीरियर में है, बहुत अलग है, इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता है, तो वो कहना गलत होगा। और इसके जर्जर हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी को इस ओर सोचने की फुर्सत ही नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम चाहे विधायक की बात कर लें या किसी दूसरे स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात कर लें, क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अब जब ये हालात हैं यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र के, तो अंदाज़ा लगाइए कि क्या दवाएं यहाँ मिलती होंगी। और सामान्य दवाइयाँ जब नहीं मिल पाती हैं तो कोविड को लेकर क्या इंतजाम होंगे, कहाँ जाएंगे लोग। और इसलिए सब रुख करते सीधे अजमेर के JLN हॉस्पिटल का। और ये तस्वीर है हाथीखेड़ा की। तो हाथीखेड़ा गांव की तस्वीर आपने देखी, हकीकत आपने देखी, जहां पर 10 से 11 हज़ार की आबादी है, लेकिन इस आबादी में टेस्टिंग तक नहीं होती है। और ये हाल है उस गांव के जो कि अजमेर मुख्यालय से सटा हुआ है, जरा सा भी दूरी नहीं है। विकसित गांव नजर आता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर क्या हाल है वो आपने भी सुना जो लोगों ने कहा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे एक और गाँव की तस्वीर आपके सामने लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो एक गांव की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है। और ऐसे कितने ही गांव प्रदेश में हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर इलाज हो सके, ना सिर्फ इन गाँव का, ना सिर्फ व्यवस्थाओं का, बल्कि वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों का भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इस गाँव में जहाँ पर हम आ पहुँचे हैं। नाम है बोराज। इस वक्त मौजूद है बोराज गांव में। बोराज गांव जहां की आबादी 5000 के करीब है। और हाथीखेड़ा जो ग्राम पंचायत उसके अंदर ही 3 गांव आते हैं, जिसमें बोराज भी शामिल है और इसके अलावा काजीपुरा भी है। लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हालांकि लॉकडाउन है, सब बंद है और इस वक्त घरों से भी लोग नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, टैंकर चालक हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हरी सिंह नाम है। हरी सिंह जी, पानी के टैंकर लेके जा रहे हैं, अब लगता है पानी की भी कमी बहुत है गर्मी की वजह से यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए, कोरोना को लेकर आपके गांव में इंतजाम है, पूरे सब व्यवस्थाएं हैं? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है। और यहाँ का जो मुखिया है, सरपंच और ग्राम सेवक, पटवारी, ये कभी आके कोई देखता नहीं है। कोई भी नहीं आता? इस कोविड काल में सर्वे के लिए भी कोई नहीं आया? नहीं 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 नहीं, ये क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे गांव में 2-3 दुकानें हैं, वो आके फॉर्मेलिटी करके वापस चले जाते हैं। किसी गरीब को खाने की, दवाई की या कोई सैनिटाइज की कोई अगर जरूरत हो गांव में छिड़काव करने की, तो वो भी नहीं करते हैं। टेस्टिंग होती है यहाँ पे? कोई टेस्टिंग नहीं है मैडम, एक बार भी टेस्टिंग नहीं हुआ। जैसे RSS वालों ने एक बार जरूर यहाँ पे काढ़ा पिलाया था। अच्छा। 1 या 2 बार। हाँ, अभी भी लगाया था 10-15 दिन पहले। बाकी सरपंच, कोई पटवारी, कोई नहीं आता यहाँ पे। मास्क भी आप भैया ठीक से लगा लीजिए ना, क्योंकि ज़रूरी है कि मास्क भी प्रॉपर लगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि कोई आता नहीं है यहाँ पर, लेकिन टेस्टिंग भी यहाँ पर होती नहीं है। मामले कितने आ चुके हैं अब तक सामने यहाँ? मैडम बोराज में तो हमारे चामुंडा माता की कृपा है कि एक भी केस नहीं आया। और हमारे गाँव में प्रत्येक व्यक्ति सावधानी बरत रहा है वैसे तो। लेकिन एक बात बताइए, हाँ, सरकारी व्यवस्था और सरकार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से कोई हमारे गांव में व्यवस्था अच्छा नहीं। आपने 2 बातें कही कि इन लोगों की तरफ से, जिनकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था नहीं है। हाँ, नहीं और आपने कहा कि माता रानी की कृपा से कोई पॉजिटिव भी नहीं है। लेकिन टेस्टिंग ही नहीं होती तो कैसे पता चलेगा कि कोई पॉजिटिव है नहीं ये है? तो प्रशासन को चाहिए। और यहाँ का मुखिया, सरपंच है, पटवारी है, जो भी है, ग्राम सेवक है, इनको आना चाहिए ना, टेस्ट करना चाहिए इनको। क्योंकि जानकारी तो हमें यही मिली कि जो सिम्टम्स होते हैं वो घर घर लोगों में है, लेकिन जब टेस्टिंग नहीं होती तो लोगों को भी खुद नहीं पता चल पाता और इसलिए घर में ही लोग रहते हैं, खुद से सुरक्षा कर रहे हैं। हाँ मैडम, मतलब आम पब्लिक खुद अपनी व्यवस्था खुद देख रही है। अच्छा देखिए, लॉकडाउन भी बढ़ गया है, अब 8 जून तक हो चुका है। आप लोगों के लिए ठीक है ये? यहाँ पर किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं लॉकडाउन होने की वजह से? लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत है मैडम पब्लिक को। अभी जैसे मैं मजदूर हूँ, अब मेरे को ट्रैक्टर चलाना है, पानी का टैंकर डालना है, जैसे मान लो इनके डालना है, तो पुलिस चौराहे पे खड़ी रहती है, जाने नहीं देती है। अब किसी के पानी नहीं है तो वो कैसे, भाई
आजकल पानी के बगैर कोई काम होता नहीं। यानी कोरोना के हिसाब से तो लॉकडाउन अच्छा है, लेकिन दूसरी चीजें जो है जिनकी रोजमर्रा की काम है उसमें जरूर होता है, जिनमें और खासतौर से कमाई। रोजमर्रा की ये जो रोज मजदूरी करके पेट भर रहा है उनको दिक्कत आ रही है, और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। भाई। किसी गरीबों को खाना वाने की व्यवस्था, मान लो किसी के पास राशन ही नहीं है, उसके पास उसको वो मजदूरी भी नहीं जा रहा, मजदूर लेवल का आदमी। तो विधायक स्तर पर भी तो कुछ किए जा रहे होंगे, राशन बांटे जा रहे विधायक स्तर पे कुछ भी नहीं मिला अभी तक। हैं। कहीं कोई राशन बांटा नहीं गया? हाँ, विधायक तो कभी आके देखते भी नहीं है इधर। अच्छा, मतलब विधायक भी देखते नहीं है, स्थानीय स्तर पर भी देखिए जो इंतजाम होने चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। लॉकडाउन की वजह से समस्या रोज कमाने वालों को यहाँ पर हो ही रही है। हालांकि कोशिश करते हैं हम कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत हो सके ताकि वो भी बता सके कि क्या है। हालांकि इन्होंने बयां किया और कहना भी है कि गरीब है, कोई झूठ क्यों बोलेगा, लेकिन जो दिक्कतें हमें हो रही हैं वो यहाँ पर जरूर नजर आती हैं। सर, आप भी यहीं पर रहते हैं? मैं पंचायत मेंबर हूँ, अच्छा, वार्ड नंबर 7 से, ग्राम पंचायत हाथीगेड़ा और इसी गांव का। व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पर? तो बोल रहे ना टेस्टिंग हो रही है, ना किस तरह की दवाइयाँ कोविड को लेकर बट रही है। दवाई और टेस्टिंग के टीके तो लग रहे हैं, टेस्टिंग के टीके नहीं, वैक्सीन लग रही होगी, लेकिन टेस्ट। सॉरी, वैक्सीन के टीके लग रहे हैं हाँ, और भी लगने गए हैं। बाकी विधायक की तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं है, अच्छा, और ना ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ सहायता है। किसी गरीब को पानी है तो पानी हमारे को 72 घंटे में पानी मिलता है। 72 घंटे में मात्र पौन घंटा सप्लाई चलती है 500 घरों की बस्ती में। एक तो ये यानी सप्लाई, ये जो मूलभूत जरूरतें हैं पानी की वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। काफी गरीब है जिसके यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। अगर डॉक्टर का कैंप हो तो एक डॉक्टर भी अगर बैठे तो गाँव वालों को संभाल सकता है, इसीलिए यहाँ कोई सुविधा तो है। लेकिन एक बात बताइए, टेस्टिंग नहीं, इसलिए आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि पॉजिटिव कितने हैं, और ऐसे में संक्रमण तो गांव में फैल ही रहा है। टेस्टिंग भी नहीं हुई है यहाँ पे भाई, के घर घर जाके किसी की टेस्ट करे या आती है आंगनवाड़ी वाली आती है, गोलियां दे देती है, ये जरूर भरती है, बाकी तो और कोई मतलब नहीं। एक ही है यहाँ पर आंगनबाड़ी में जो आंगनवाड़ी है। अच्छा, तो उन्हीं दोनों के भरोसे ये पूरी 4-5 हजार की आबादी है जिनको। नहीं, देखो भरोसा तो क्या है, मालिक के भरोसे है, लेकिन वो उनकी जगह तो वो काम कर रही है। हाँ, बाकी ये तो हमारे कोई सहायता है नहीं। बिल्कुल जिस स्तर पर होनी चाहिए वो नहीं है। लॉकडाउन भी है क्योंकि, और अगर आप लोग को कोई बीमार हो जाए तो कैसे लेके जाएंगे? अगर किसी कोई कोविड पॉजिटिव भी आ जाए तो क्या? लॉकडाउन है तो हमारे बीमार को हम हमारी निजी गाड़ियों में लेके जाते हैं, और वहाँ जाते भी विक्टोरिया में, वहाँ पे भी कोई सुनाई नहीं होती। एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ पे? एम्बुलेंस की व्यवस्था हम तो यूज कर ही नहीं है, वैसे है 108 फोन करते तो आती भी है। आती है फोन करने पे। लेकिन अच्छा, इतने दिन हो गए आप कह रहे टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, तो अब तक में किसी ने तो आवाज उठाई होगी, आप लोग ने कहा होगा कुछ? हमारे यहाँ कौन गांव वाले आवाज उठा, हम लोग करते हैं जो हम सेवा कर ही रहे हैं। जहाँ कोई गरीब है, ज्यादा ही भूखा है, तो उसके लिए हम हमारी जेब से ही हम पैसे करके हम कर देते हैं। और बाकी विधायक का यहाँ कुछ नहीं है। विधायक क्या है? सिर्फ करवा दीजिए गाँव में। लेकिन एक बात बताइए, विधायक क्या सिर्फ वोट के टाइम ही नजर आए होंगे तब तो? हाँ, वोट के टाइम में आते हैं और उसके बाद में कोई दिखते नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ कोई वैक्सीन है, नहीं दवाई है, कुछ भी कोई जांच नहीं हो रही है, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ गाँव में। लेकिन एक बात बताइए, जब बार बार इस तरह की समस्या आ रही है और इतने लंबे वक्त से, अब जबकि गांव में ज्यादा खतरा बढ़ चुका है, संक्रमण फैल चुका है, आप लोग को डर नहीं लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है और हम कब आते जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ हो गया तो? अब डर हो रहा है मैडम, जैसे हमारा किसी बीमार होता है तो वो खुद ही घर पे के अंदर बंद हुआ है, किसी ने आके कोई व्यवस्था नहीं करता है, कोई दवाई की नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो खुद ही 15 दिन से घर में नहीं निकलता बाहर। जिसको वो ऊन बुखार आ गया, कुछ भी हो गया, अगर किसी की हालत बिगड़ गई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, सैचुरेशन, तो फिर तब क्या? उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने यहाँ से से, अजमेर? यहाँ से जेलन में कहीं भी, प्राइवेट में कहीं भी ले जाते हैं। अब बच गए तो उनके मालिक की इच्छा है, वो तो जो बाकी कौन सुनाए। यानी हाँ, कोई विधायक कर रहा है नहीं, कोई सरपंच कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं गांव में। जैसे गरीब आदमी है, बहुत मजदूरी करने वाले, रोज लाने खाने वाले, उसके भी ये स्थिति है कि ये खाने के फोड़े पड़। ऐसे में तो चुनाव जब इतना जरूरी कर दिया गया था तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जब सरपंच बन जाएंगे, जब विधायक बन जाएंगे, जब कुछ करना ही नहीं है आम जनता के लिए, तो फिर चुनाव किस लिए? कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं है मैडम। अभी हमारे पानी भी, जैसे भाई साहब ने बताया, मदन जी ने, पानी भी 72 घंटे से आ रहा है, और वो भी आ गया ठीक है, न्याय तो कोई सुनने वाला नहीं है। और किधर जाते हैं, आगे जाते हैं, पुलिस वाले वो लट मारते हैं, परेशान अलग करते हैं, गाड़ी घोड़ा छीन लेते हैं। बाहर चौराहे पे जाओगे तो आप गाड़ी जाओ, गाँव वाले कहाँ जाएंगे बोलो? लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना कि लॉकडाउन में कोई बाहर ना निकले, और वो भी है कि अगर आप आई कार्ड अपनी जरूरत बता देंगे तो वो जाने देंगे। अब जैसे मैडम भैंस के भी कोई चारा आरा लेने जाते हैं, नीचे जाते हैं तो वो फिर परेशान करते, बोला क्यों निकले बाहर? साहब उसको जानवर को तो खिलाना पड़ेगा ना मैडम। हाँ, ये समस्या तो देखिए है। लेकिन क्या बोलेंगे आप भाई साहब, टेस्टिंग वेस्टिंग तो हो नहीं रही यहाँ पर, किस तरह से कर रहे हैं इंतजाम? दीदी मैंने तो वो लगवाया, टेस्टिंग लगवाए। मास्क कहाँ है आपका? मैडम, लेकिन नाक तो आपकी खुली हुई है, ऐसे में तो बचेंगे हाँ, अभी ठीक है ना मैडम।
मास्क आपको लगाना चाहिए ना, मास्क ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। चलिए देखिए, इतने लोगों से बातचीत हमने की यहाँ पर। बोराज गांव की हकीकत है जहाँ पर कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। विधायक हो, सरपंच हो या फिर दूसरे जनप्रतिनिधि हो, कोई यहाँ पर आते नहीं है। इन लोगों का कहना है कोरोना तो छोड़िए, कोविड की तो तैयार वो बाद में बात आती है, लेकिन उससे पहले भी जो प्राथमिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो पानी की बात कर ले हम या फिर सामान्य दवाइयों की बात कर ले, वो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोविड में हम जहाँ बात करते हैं कि अस्पताल हो, प्रॉपर ऑक्सीजन और बेड वाले, लेकिन यहाँ पर तो दवाइयाँ ही नहीं मिल रही है, टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। ये हालात बोराज गांव के हैं। और उसमें भी बड़ी बात ये कि ये बोराज गांव ऐसा नहीं कि कहीं बहुत इंटीरियर में, कहीं बहुत दूर जाकर है जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती होगी। ये अजमेर मुख्यालय से सटा हुआ गाँव है, सटा हुआ है। 4-5 हज़ार के करीब यहाँ पर आबादी है और विकसित भी यहाँ नजर आ रहा है। लोग अपने स्तर पर ही देखते हैं, चाहे सड़कें बनी हुई हैं, लोगों के घर पक्के नजर आते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों को देखना होगा जो दावे लाख करते हैं कि हम सब व्यवस्थाएं, सब जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि हकीकत यहाँ पर क्या है और कितनी मुश्किलों से ये अपने दिन काट रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान। बाकी यही बोराज गांव में हैं आप लोग, वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, एक डोज भी नहीं लगी? नहीं। क्यों नहीं लगी अभी तक? क्या पता, अभी लगवाओ ही नहीं। अभी मतलब 45 के नीचे उम्र है आपकी या ऊपर है? ऊपर है। तब भी नहीं लगी आपकी? क्यों? यहाँ पर कैंप तो लगा हुआ था, लोग बता रहे हैं। मैं लगवाई ही नहीं। हाँ, यहाँ पे तो किसी ने वो नहीं लगे भाई आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या डर लगता है? क्या वैक्सीन से डर लगता है? लेकिन नहीं लगवाएंगे तब ज्यादा डरने वाली बात है, लगवाने पे कोई डर नहीं है। क्यों डर लगता है आपको? मेरे को तो डर लगता है, मैं तो ठेठ की नहीं लगाऊं। नहीं, डर क्यों लगता है आपको? मतलब कभी यूनी नहीं दरवाई। अच्छा, इसलिए। लेकिन एक बात बताइए ना, अगर कोरोना हो गया आपको, वैक्सीन लगी रहेगी तो ठीक हो जाएंगे आप जल्दी, और ऐसे में तो तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं, तो भी अभी भी नहीं लगवाएंगे आप? नहीं। चलिए, ये डर है इन वैक्सीन को लेकर। लेकिन एक बात बताइए, कोरोना को लेकर मामले जिस तरह के सामने आते हैं, उससे डर लगता है या नहीं लगता है? लग गया तो बीमारी में, तो बीमारी से डर लगे ना, तो बीमारी से बचने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं तो घर ही रहूं। घर ही रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं? अच्छा, टेस्टिंग वेस्टिंग यहाँ पर हो रही है कुछ? नहीं हो रही है। नहीं, कोई इंतजाम नहीं है? नहीं। अच्छा, महिलाएं कितनी सजग है कोरोना को लेकर? मालूम है आपको कोरोना कैसी बीमारी है, क्या है? काफी फैल रही गाँव में। कासा फैल रही। हाँ, और उसके बाद अब ब्लैक फंगस भी आ गया, उसके बारे में सुना है? नहीं सुना। वो भी आंखों की बीमारी है, दूसरी चीजें होती है उससे अगर कोरोना हुआ तो। और इसलिए बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है, तो लगवा लीजिएगा। समझिए, सब लोग लगवा रहे हैं तभी ठीक है स्वास्थ्य। ठीक है ना? वैक्सीन लगवाएंगे ना अभी? लगवा। ठीक है। चलिए, डर तो है, इनका कहना है कि वैक्सीन से, सुई से इन्हें डर लगता है, लेकिन समझाने की ज़रूरत है, लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी आज के वक्त में है। लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है, ये बार बार हर एक व्यक्ति कह रहा है कि बोराज गांव की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कोविड को लेकर इंतजामों के जो दावे करते हैं वो इन तस्वीरों को देखें और इन लोगों को सुने कि आखिर क्या बोल रहे हैं यहाँ के लोग, क्या ज़रूरतें यहाँ की हैं, और उन्हें पूरा करें जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो देखा आपने, हर घर में खांसी जुकाम के मरीज यहाँ पर हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये कोविड हो सकता है, क्योंकि टेस्टिंग यहाँ पर होती नहीं है। इंतजाम जो बेसिक तौर पर होने चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। स्वास्थ्य केंद्र नाम के बने हुए, इलाज यहाँ पर होता नहीं है, और इलाज कराना हो तो सीधे अजमेर के JLN अस्पताल भागना पड़ता है लोगों को। अब समझना ये होगा कि जब संभाग मुख्यालय से सटे हुए गाँव की यह हाल है, तो दूर दराज के गाँव के हाल क्या होंगे? लगातार मौतें हो रही हैं। और अगर हम इस गांव की बात करें, इस गांव या ग्राम पंचायत की बात कर ले, तो जहां पर 25,000 के करीब कुल आबादी है और यहां पर 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौतें किस वजह से हुई ये भी लोगों को पता नहीं है। लक्षण क्या थे ये सबको पता है, लेकिन कोई मानने को ये भी तैयार नहीं है कि कोविड से मौतें हुई। और ऐसे में देखना होगा कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई इंतजाम किए जाते हैं, या यहाँ के लोगों को ऐसे ही इंतजार करते रहना होगा और खुद ही अपना इलाज करना होगा, फिर चाहे कोविड से वो बच जाए या कोविड से उनकी मौत हो जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम गांव की तस्वीर लेकर, जो बयां करेगी कि क्या सूरत हाल कोविड को लेकर है, क्या इंतजाम है, और पोल खोलेगी उन इंतजामों के, उन प्रयासों की जिसके दावे किए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।